प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 27 अक्टूबर 2025, दिन सोमवार, हिंदी तिथि कार्तिक माह शुक्ल पक्ष षष्ठी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। 2 दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव में पहुंचे सीएम धामी, रिवर्स माइग्रेशन पर दिया जोर। सीएम पुष्कर सिंह धामी बद्रीनाथ धाम पहुंचे। यहां वो धाम में आयोजित 2 दिवसीय देवभूमि सांस्कृतिक महोत्सव में शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने कहा कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य केवल मनोरंजन करना नहीं, बल्कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शीतकालीन पर्यटन, रिवर्स माइग्रेशन, रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। ये महोत्सव भारतीय सेना और उत्तराखंड सरकार संयुक्त रूप से आयोजित कर रही है। मुख्यमंत्री ने यहां सेना के द्वारा हथियारों की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। साथ ही स्थानीय लोगों के द्वारा लगाए गए स्टॉल में जाकर पहाड़ी व्यंजनों का स्वाद भी चखा। इसके बाद सीएम बद्रीनाथ मंदिर पहुंचे और बद्री विशाल की पूजा अर्चना की। उत्तराखंड में चटक धूप से कम हुआ ठंड का एहसास। अब सप्ताह भर ऐसा रहेगा मौसम। उत्तराखंड में अक्टूबर के आखिरी सप्ताह मौसम शुष्क रहेगा। प्रदेश भर में दिन भर चटक धूप खिलने से जहां पहाड़ों में ठंड का एहसास कम होगा, वहीं मैदानी इलाकों में दिन के समय गर्मी थोड़ा परेशान करेगी, जिसके चलते न्यूनतम तापमान सामान्य से 1-2 डिग्री ऊपर ही रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार 31 अक्टूबर तक प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहेगा। एयरपोर्ट पर विंटर शेड्यूल लागू। 11 शहरों के लिए 30 उड़ानों को मंजूरी। नई एयरलाइंस और शहर नहीं शामिल। देहरादून एयरपोर्ट के लिए विंटर शेड्यूल जारी कर दिया गया है, जिसमें विभिन्न विमानन कंपनीज को 11 शहरों के लिए कुल 30 उड़ानों को मंजूरी मिली। ये विंटर शेड्यूल 26 अक्टूबर से अगले वर्ष 28 मार्च तक लागू रहेगा। इसके बाद समर शेड्यूल जारी होगा। देहरादून एयरपोर्ट के लिए जारी विंटर शेड्यूल में इंडिगो के विभिन्न शहरों की कुल 18, एयर इंडिया की 9, अलायंस एयर की 2 और एयर इंडिया एक्सप्रेस की कुल 1 उड़ान को डीजीसीए से अनुमति मिली है। इसमें इंडिगो इस बार भी दून एयरपोर्ट पर सबसे अधिक उड़ानें संचालित करने वाली विमानन कंपनी बनी हुई है। वीआईपी नंबरों का आकर्षण इस बार 0001 नहीं, 0007 का बोलबाला। 7 लाख में बिकी नंबर प्लेट। दून में वाहनों के वीआईपी नंबरों के आकर्षण ने परिवहन विभाग को बड़ा फायदा पहुंचाया। संभाग की ओर से 29 वीआईपी नंबरों को नीलामी की गई। इसमें इस बार सबसे अधिक 0001 की नहीं, बल्कि 0007 की बोली लगाई गई। 0007 नंबर के लिए अधिकतम बोली 7 लाख पर बंद हुई। इसके अलावा 0005 और दूसरे नंबर पर रहा। 0001 तीसरे नंबर पर। अधिक बोली लगाने वालों को सोमवार तक लंबित भुगतान जमा करना होगा। खूनी हाथी बना चीला का राजा। अब पर्यटक करेंगे हाथियों पर बैठकर जंगल सफारी। बीएचईएल क्षेत्र में एक समय तांडव मचाने वाला राजा नाम का हाथी अब राजाजी टाइगर रिजर्व की चीला रेंज का मुख्य आकर्षण और राजा बन चुका है। चीला रेंज के गेट नवंबर में खुलने के बाद सैलानी इस साल हाथियों पर बैठकर जंगल सफारी का अनोखा अनुभव ले पाएंगे। बता दें कि वर्ष 2019 में राजा हाथी ने हरिद्वार के भेल क्षेत्र में 3 लोगों की जान ले ली थी और इसके बाद से ही इसे खूनी हाथी के तौर पर जाना जाने लगा था। सहस्त्रधारा में गोल्डन फॉरेस्ट की जमीनें बेचने पर एफआईआर होगी दर्ज। जिला अदालत से जारी हुए आदेश। सहस्त्रधारा रोड स्थित गांव धनौला में सुप्रीम कोर्ट से प्रतिबंधित गोल्डन फॉरेस्ट और सरकारी भूमि की अवैध बिक्री मामले में अदालत राजपुर पुलिस को तत्काल मुकदमा दर्ज करके गहन विवेचना का आदेश दिया है। इससे संबंधित याचिका में महानिरीक्षक निबंधन और पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए। अदालत में शिकायतकर्ता शाकुल उनियाल ने अर्जी लगाई कि धनौला गांव में कूट रचित दस्तावेजों के जरिए आम लोगों को गोल्डन फॉरेस्ट व नदी की भूमि बेची जा रही है। इस संबंध में उन्होंने सबसे पहले 1 फरवरी 2021 को जिलाधिकारी व आयुक्त गढ़वाल को शिकायत देकर कार्यवाही का अनुरोध किया। उसके बाद उप जिलाधिकारी को 15 दिसंबर को फिर से शिकायत दी। मर्चेंट नेवी में तैनात उत्तराखंड का युवक लापता। 16 अक्टूबर से परिवार से कांटेक्ट नहीं। गरुड़ तहसील के कोलाग निवासी मर्चेंट नेवी में तैनात एक युवक 16 अक्टूबर से लापता हो गया। स्वजन उससे जनसंपर्क करने के लिए कई प्रयास कर चुके हैं, लेकिन आज तक पता नहीं चला। परेशान स्वजन ने अब सरकार से मदद की गुहार लगाई है। कोलाग निवासी 37 वर्षीय नंदन सिंह दोसात पुत्र स्वर्गीय हेम सिंह मर्चेंट नेवी में साउथ अफ्रीका में कार्यरत है। 16 अक्टूबर से कोई संपर्क नहीं हो पाया। स्वजन ने राज्य सरकार से मदद की गुहार लगाई।
चिपको आंदोलन की प्रणेता गौरा देवी के नाम पर डाक टिकट जारी, मनाई 100वीं जयंती। चिपको आंदोलन की प्रणेता गौरा देवी की 100वीं जयंती रैणी गांव में धूमधाम से मनाई गई। मुख्य अतिथि वन मंत्री सुबोध उनियाल ने पौधारोपण कर गौरा देवी को याद किया। इस दौरान डाक विभाग की ओर से गौरा देवी के योगदान को जन जन तक पहुंचाने के लिए डाक टिकट के साथ ही एक विशेष आवरण का विमोचन भी किया गया। उत्तराखंड की आर्थिकी को मिली रफ्तार, पर्यटन तीर्थाटन के लिए पहुंचे 23 करोड़ से ज्यादा पर्यटक। पर्यटन तीर्थाटन को बढ़ावा देने के लिए जारी पुष्कर सिंह धामी सरकार के प्रयास अब रंग लाने लगे हैं। बीते 3 साल उत्तराखंड में 23 करोड़ से अधिक पर्यटक पहुंच चुके हैं। इससे होम स्टे, होटल, ढाबा संचालकों, महिला स्वयं सहायता समूहों से लेकर परिवहन कारोबारियों तक की आजीविका को सहारा मिला है। प्रदेश सरकार के प्रयासों से उत्तराखंड में पर्यटन तीर्थाटन लगातार बढ़ रहा है। पर्यटन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक उत्तराखंड में बीते 3 साल में 23 करोड़ से अधिक पर्यटक पहुंचे। खास बात यह है कि उत्तराखंड का पर्यटन अब बहुआयामी हो चला है। क्या वाकई पर्यटन स्थल बनता जा रहा है केदारनाथ धाम? पंडा पुरोहितों ने उठाए सवाल। 2025 की केदारनाथ यात्रा संपन्न हो चुकी है, लेकिन इस बार यात्रा समाप्ति के साथ कई गंभीर सवाल भी खड़े हुए हैं। जी हां, जो बाबा केदार हमेशा से हिंदू धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक रहा, वो अब धार्मिक स्थल से कहीं अधिक पर्यटन स्थल के रूप में देखा जाने लगा है। पिछले कुछ वर्षों में यहाँ बढ़ते पर्यटन और आसपास के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास ने केदारनाथ को आध्यात्मिक महत्व के साथ साथ मनोरंजन और ट्रैकिंग के केंद्र में बदल दिया है। धार्मिक यात्रियों के साथ साथ अब यहाँ ट्रैकिंग, कैंपिंग और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने वाले पर्यटकों की भीड़ बढ़ रही है। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ मिल रहा है, लेकिन कुछ लोगों को चिंता है कि तीर्थ स्थल की पवित्रता और धार्मिक माहौल पर असर पड़ सकता है। उत्तराखंड आने वाले दूसरे राज्यों के वाहनों से वसूला जाएगा ग्रीन टैक्स। दिसंबर से शुरू हो जाएगी शुरुआत। दिसंबर से बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वाले वाहनों से ग्रीन टैक्स वसूला जाएगा। अधिकारियों के अनुसार इस फैसले का उद्देश्य राज्य में प्रदूषण नियंत्रण, पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता को बढ़ावा देना है। इस टैक्स की वसूली दिसंबर में शुरू होगी। राज्य के अतिरिक्त परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह ने बताया कि राज्य की सीमाओं पर लगाए गए स्वचालित नंबर प्लेट पहचान कैमरे आने वाले वाहनों के पंजीकरण नंबर दर्ज करेंगी। शराब के ठेके के पास युवक की चाकू से गोदकर हत्या। मुनिकीरेती थाना क्षेत्र के खारा स्रोत में शराब के ठेके के पास देर रात अजेंद्र कंडारी 28 वर्षीय की उसके दोस्त और पड़ोसी अक्षय ठाकुर 25 वर्षीय ने चाकू से गोदकर हत्या कर डाली। गुस्साए परिजन और स्थानीय लोगों ने युवक के शव को बद्रीनाथ हाईवे पर रखकर कई घंटे हंगामा किया। थाना प्रभारी प्रदीप चौहान ने बताया कि खारा स्रोत में अंग्रेजी शराब के ठेके के पास 25 अक्टूबर देर रात करीब 10:30 बजे शीशम झाड़ी गांव के अजेंद्र और अक्षय के बीच विवाद हुआ था। इस दौरान अक्षय ने अजेंद्र पर चाकू से हमला कर दिया। उसने अजेंद्र को कई बार चाकू घोंपा, इससे वो गंभीर रूप से घायल हुआ। स्थानीय लोगों की मदद से घायल को एम्स में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पिरान कलियर में बिजली चोरी का भांडाफोड़, 2 दर्जन लोगों पर कार्रवाई। रुड़की के पिरान कलियर और आसपास के क्षेत्रों में बिजली चोरी करने वालों पर अब नकेल कसनी शुरू हो गई है। विद्युत विभाग और देहरादून से पहुंची विजिलेंस की संयुक्त टीम ने यहां ताबड़तोड़ छापेमारी कर तकरीबन 2 दर्जन उपभोक्ताओं पर कार्रवाई की। अचानक हुई इस कार्रवाई से चोरी करने वाले विद्युत उपभोक्ताओं में हड़कंप मच गया। दरअसल पिरान कलियर और महमूदपुर गांव में लंबे समय से विभाग को बिजली चोरी की शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद विजिलेंस और विद्युत निगम की टीम ने क्षेत्र में बड़ी कार्यवाही की। टीम जैसे ही मौके पर पहुंची तो कई घरों और दुकानों में गैर कानूनी तारों के जरिए सीधे लाइन से सप्लाई की जा रही थी। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।